बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का बड़ा सरप्राइज, स्टारलिंक इंटरनेट ब्लॉक करके अमेरिका और इसराइल को शदीद धचका। ईरान का खामोशी के साथ एक गैर मामूली कदम उठाते हुए एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट का बड़ा हिस्सा ब्लॉक कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 30% सर्विस बंद की गई, जिसके बाद ये शरह बढ़कर 80% तक पहुंच गई। ईरान का दावा है कि जल्द ही 100% ब्लॉकिंग मुकम्मल बना ली जाएगी। ये पहला मौका है कि किसी मुल्क ने सैटेलाइट इंटरनेट को मौसर तौर पर जाम किया हो। इस इकदाम ने अमेरिका और इसराइल के इस मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जो एहतजाजी तहरीकों को सहारा देने के लिए इंटरनेट पर इन्हसार करता था। ईरान के मुताबिक ये कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था। इस इकदाम के बाद मगरबी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। माहिरीन इसे साइबर वारफेयर में ईरान की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। ईरान में इंटरनेट बंद मगर वीडियोस कैसे आईं? स्टारलिंक नेटवर्क बेनकाब। ईरान में मुकम्मल इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद होने के बावजूद एहतजाजी वीडियो का सामने आना एक बड़ा सवाल बन गया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये वीडियोस स्टारलिंक डिवाइसेस के ज़रिए अपलोड की जा रही थी, जो स्मगल होकर मुल्क में पहुंची। इन डिवाइसेस के लिए टर्मिनल्स, मोडेम्स और अंदरूनी सहूलतकारों की ज़रूरत होती है। ईरान का कहना है कि यही वो नेटवर्क था जिसे अब जाम कर दिया गया है। वीडियोस का लाइव आना इस बात का सबूत था कि सैटेलाइट इंटरनेट फाल था। अब ब्लॉकिंग के बाद वीडियोस की रफ्तार में नुमाया कमी देखी जा रही है। ईरान ने इस नेटवर्क को बैरूनी मदाखलत का हिस्सा करार दिया। रजीम चेंज का प्लान नाकाम। ईरान का दावा, अमेरिका और इसराइल की हिकमत अमली को बड़ा नुकसान। ईरान ने दावा किया है कि स्टारलिंक की बंदिश के बाद अमेरिका और इसराइल का रजीम चेंज ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस मंसूबे का बुनियादी सतून ये था कि एहतजाजी मनाजर दुनिया को दिखाए जाएं और अवामी दबाव बढ़ाया जाए। ईरान के मुताबिक जब सेटेलाइट नेटवर्क ही काम ना करे तो ये हिकमत अमली नाकाम हो जाती है। इसलिए इस इकदाम को गैर मामूली कामयाबी करार दिया जा रहा है। ईरानी हुकाम का कहना है कि ये पहला बड़ा मुल्क है जिसने इस मॉडल को तोड़ा हो। इस पेशरफ्त ने मुस्तकबिल के ऐसे तमाम ऑपरेशंस पर सवालिया निशान लगा दिया है। माहरीन के मुताबिक ये जियोपॉलिटिक्स में एक नमाया मोड़ है। डोनाल्ड ट्रंप का मुतजाद बयान, मुज़ाकरात की बात मगर हमले की धमकियां बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ दावा किया है कि ईरान की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, जबकि दूसरी जानिब वो हमले की धमकी भी दे रहे हैं। उनका कहना था कि मुलाकात से पहले ही कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। ताहम ईरान पहले ही वाज़ह कर चुका है कि इसने बरह रास्त मुज़ाकरात से इनकार किया था। ये राब्ता मुबैना तौर पर किसी तीसरे मुल्क के ज़रिए हुआ है। सियासी तज्ज़ियाकार इसे अमरीकी दबाव की नाकामी करार दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में तजाद ने आलमी सतह पर शकूक को जन्म दिया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात का शोर असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन और रूस की पुश्तपनाही, ईरान की दफाई ताकत में खतरनाक इजाफा। ईरान के इस इकदाम के बाद चीन और रूस के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक स्टार लिंक को ब्लॉक करना जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि चीन या रूस की तकनीकी मावनत के इम्कानात पर बराह रास्त बहस जारी है। इस दौरान ईरान, चीन और रूस की मुश्तरका बहरी मशकें भी जारी हैं। ईरान का कहना है कि अगर इस पर हमला हुआ तो सख्त तरीन जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और इसराइली फौजी अड्डे बराह रास्त निशाने पर होंगे। माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये तनाज़ा पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। मौजूदा सूरत हाल आलमी सलामती के लिए इंतहाई नाजुक मरहला बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की पहली खुली धमकी, ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी ज़ेर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मरतबा वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी अमरीकी ऑप्शंस में शामिल है। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। उनका कहना था कि अमरीका ईरान की अपोजिशन की आदत से बरह रास्त राब्ते में है।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने हालिया दिनों में न्यूक्लियर मुआहदे पर बातचीत के लिए खुद राब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन दबाव बरकरार रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक फौजी, साइबर और माशी तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। इस बयान के बाद खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। माहिरीन इसे ईरान के लिए एक वाज़ह इंतबाह करार दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त पैगाम, गुरूर करने वालों का अंजाम इबरतनाक होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि गुरूर में मुब्तला हुक्मरान अंजाम से बेखबर होते हैं। खामनाई का कहना था कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह का जो अंजाम हुआ वही डोनाल्ड ट्रंप का हो सकता है। उनका कहना था कि दुनिया पर ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत करने वालों को तारीख माफ़ नहीं करती। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इसराइल को ईरान में बदअमनी का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम दबाव में आने वाली नहीं। बयान के मुताबिक ईरान में जंगी तैयारियों में तेज़ी देखी गई है। ये पैगाम कशीदगी के ख़तरनाक मरहले की निशानदेही कर रहा है। ईरान का दो टूक ऐलान, जंग के लिए भी तैयार, मुज़ाकरात के लिए भी दरवाज़ा खुला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़िया किया है कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हालिया एहतजाज के दौरान शिद्दत पसंद अनासर ने मसाजिद, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्तों में 350 मसाजिद को आग लगाई गई। वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि अवाम के जायज़ मुतालबात सुने जा रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के बाद हालात को जानबूझकर ख़राब किया गया। ईरान का कहना है कि बैरूनी मदाखलत का बहाना बनाने की कोशिश की गई। हुकूमत ने एक बार फिर मुज़ाकरात की गुंजाइश बरकरार रखने का ऐलान किया है। ईरान की खतरनाक जंगी तैयारी, मिसाइल और ड्रोन मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरान ने दावा किया है कि मशरक़ वस्ती में इसके पास सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा मौजूद है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस भी मुमकिन हदफ में शामिल है। ईरान ने अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल शहरों से हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। खैबर मिसाइल समेत कई जदीद हथियारों को पहली बार इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। स्ट्रेटजिक फोर्सेस को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की भी तैयारी का हुक्म दिया गया है। ईरान का कहना है कि ये सूरत हाल गुज़िश्ता साल जून से भी ज़्यादा खतरनाक है। खित्ते में किसी भी लम्हे बड़ा तसादम हो सकता है। अमरीकी कमांडर्स की ईरान पर मुमकिन फौरी हमले के मंसूबे की मुखालफत। बरतानवी जरीदा टेलीग्राफ के मुताबिक अमरीकी कमांडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर फौरी हमले से खबरदार करते हुए मुमकिन कार्रवाई की मुखालफत कर दी। सीनियर अमरीकी कमांडर्स का कहना था कि मजबूत पोजीशन और दफाई इंतजामात करने के लिए मजीद वक्त चाहिए। अमरीकी कार्रवाई के उल्टे असरात भी निकल सकते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में जारी मुजाहरों के दौरान हलाकतों के रद्दअमल में ईरान पर हमले के नए ऑप्शन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। ईरान पर अमेरिका का मुमकिन हमला, चीन का रद्दअमल सामने आ गया। ईरान पर अमेरिका के मुमकिन हमले की खबर सामने आने पर चीन ने रद्दअमल देते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का कहना है कि आलमी कवानीन के तहत मुल्की खुद मुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं और मुल्क की इस्तेहकाम को बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं। एहतजाज में मरने वालों की तादाद 500 से बढ़ गई। इंसानी हकूक तंजीम का दावा। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रुप का कहना है कि ईरान में शोरश के बायस मरने वालों की तादाद 500 से बढ़ गई है। रोइटर्स के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की उलमा पर मुश्तमिल इस्टेब्लिशमेंट को 2022 के बाद से अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्यूबियन सदर का रद्द अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के क्यूबा से मुतल्लिक बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए क्यूबा के सदर का कहना है कि क्यूबा एक आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क है। उन्होंने कहा है कि कोई हमें
حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیوبا حملہ نہیں کرتا، کیوبا تو خود 66 سالوں سے امریکی جارحیت کا شکار ہے۔ کیوبا کے صدر نے کہا ہے کہ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ کیوبن صدر نے کہا کہ انسانی جانوں کو بھی کاروباری نظر سے دیکھنے والوں کے پاس کیوبا پر انگلی اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں۔ امریکہ کا وینزویلا پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ امریکہ نے آئندہ ہفتے وینزویلا پر عائد کی جانے والی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے گفتگو کے دوران اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ہم اس تیل پر سے پابندیاں ہٹا رہے ہیں جو فروخت کیا جانا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ سے جب پوچھا گیا کہ مزید پابندیاں کب ہٹائی جائیں گی تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ آئندہ ہفتے کے اوائل میں بھی ہو سکتا ہے، تاہم انہوں نے کسی حتمی تاریخ کی وضاحت نہیں کی۔ انتخابات قریب آتے ہی بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کشیدگی کا شکار۔ نیو یارک ٹائم کا کہنا ہے کہ انتخابات قریب آتے ہی بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان طویل عرصے سے قائم قریبی تعلقات اس وقت دباؤ کا شکار ہو گئے جب بنگلہ دیش میں عام انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ سیاسی بیانات، سفارتی اقدامات اور عوامی رد عمل نے دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کے مبینہ تشدد کے واقعات پر بھی کھل کر تشویش کا اظہار کیا ہے، جسے ڈھاکہ نے اپنے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔